सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिसे आमतौर पर पैरा एसएफ के रूप में जाना जाता है, भारतीय सेना का एक स्पेशल फोर्सेज यूनिट है। यह पैराशूट रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है। यूनिट की विरासत द्वितीय विश्व युद्ध से उभरी है, अक्टूबर 1941 में 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के निर्माण के साथ। 1966 में 9 पैराशूट कमांडो बटालियन के रूप में उठाए गए 9 पैरा एसएफ भारतीय सेना की 8 पैरा कमांडो में सबसे पुरानी है। भारतीय सेना की पैराशूट इकाइयां दुनिया की सबसे पुरानी हवाई इकाइयों में से हैं। 27 अक्टूबर 1941 को 50वीं भारतीय पैराशूट ब्रिगेड का गठन किया गया, जिसमें ब्रिटिश 151वीं पैराशूट बटालियन, ब्रिटिश भारतीय सेना 152वीं भारतीय पैराशूट बटालियन और 153वीं गोरखा पैराशूट बटालियन शामिल थी। 1952 में इन और कई अन्य इकाइयों से पैराशूट रेजिमेंट का गठन किया गया था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। यूनिट ने पहली बार 1971 के इंडो पाकिस्तानी युद्ध में कार्रवाई को देखा। पहले 6 मैन असॉल्ट टीम को 240 किलोमीटर 150 मील सिंधु और चारचो में डाला गया था, जहां उन्होंने छापे मारे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, श्रीलंका 1987, ऑपरेशन कैक्टस 1988, मालदीव 1999 कारगिल युद्ध, ऑपरेशन खुखरी 2000, सिएरा लियोन, ऑपरेशन समर स्टॉर्म 2009, सांबा में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, म्यांमार में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन 2015। सटीक खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय वायुसेना और 21 पैरा एसएफ ने भारत म्यांमार सीमा के साथ सीमा पार से ऑपरेशन किया और नागालैंड के एनएससीएन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के प्रत्येक में 2 आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया और कंगाली रिवोल्ट लूट के बाइक। यह ऑपरेशन सीमा पर 2 स्थानों पर किए गए थे। एक स्थान मणिपुर के उखरुल के पास था। सेना ने 2 आतंकवादियों के पारगमन शिविर पर हमला किया। कथित तौर पर 70 कमांडो ऑपरेशन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक। संगठन। पैराशूट रेजिमेंट में वर्तमान में 9 विशेष बल, 5 एयरबोर्न, 2 प्रादेशिक सेना और 1 काउंटर इंसर्जेंसी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन है। रेजिमेंट ने विशेष बलों की ताकत बढ़ाने के लिए नई बटालियनों को जुटाने की कोशिश की है, लेकिन कठिन चयन चरण के कारण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा एक केंद्रीकृत कमांड के अभाव में और चयन के लिए एक केंद्रीकृत और मानकीकृत प्रक्रिया का अभाव, यहां तक पैरा एसएफ बटालियन के बीच भी चयन प्रक्रिया आर्मी बटालियन के जवान शामिल हैं, जबकि पैरा एसएफ में 5000 और 6000 जवान शामिल हैं। उन्हें अपनी पहचान आम जनता से छिपानी होगी। कार्रवाई, बंधक बचाव, आतंकवाद से मुकाबला, अपरंपरागत युद्ध, विशेष टोही, विदेशी आंतरिक रक्षा, प्रति प्रसार, आतंकवाद विरोधी, तलाश और नष्ट करने और कर्मियों की वसूली जैसे मिशन के साथ काम सौंपा जाता है। चयन। सभी भारतीय पैराट्रूपर्स स्वयंसेवक हैं। कुछ भर्ती से नए सिरे से पैरा रेजिमेंट में प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य नियमित सेना इकाइयों से स्थानांतरित होते हैं।
उन्हें पैराट्रूपर्स एयरबोर्न बटालियन 5, 6, 7, 23, 29 और पैरा विशेष बल बटालियन 1, 2, 3, 4, 9 के लिए 6 महीने की परिवीक्षाधीन अवधि चयन प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाता है। 10, 11, 12, 21 पारा पैरा विशेष बल होने के लिए सभी कर्मियों को पहले पैराट्रूपर्स के रूप में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एक बार चुने जाने पर उम्मीदवार एसेफ चयन के लिए अग्रिम चुन सकते हैं, जो वसंत और शरद ऋतु की अवधि में वर्ष में 2 बार होता है। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक और सबसे कठिन प्रशिक्षण आहार में से एक है। आवेदक नींद से वंचित, अपमान, थकावट और मानसिक और शारीरिक यातना से अवगत कराया जाता है। इस चयन प्रक्रिया के दौरान मौतों की सूचना दी गई है। एट्रिशन रेट बहुत अधिक है और चयन शायद ही कभी 10% से अधिक हो। भले ही एक उम्मीदवार ने चयन को मंजूरी दे दी हो, लेकिन उसे औपचारिक रूप से रेजिमेंट में शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि बालिगान पाद पूरा नहीं हो जाता है, जहां प्रशिक्षण के बाद एक उम्मीदवार 1 वर्ष के लिए शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में सक्रिय संचालन में शामिल होता है। बशर्ते उम्मीदवार बलिदान पद से बच जाता है, उसे बलिदानी बैज दिया जाता है और औपचारिक रूप से रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। 9 पैरा एसेफ बटालियन है और तदनुसार सैनिकों का चयन किया जाता है। इसका एक उदाहरण 10 पैरा एसेफ होंगे, जिन्हें डेजर्ट स्कॉर्पियंस के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए परिवीक्षा अवधि 6 महीने है और परिवीक्षा के अनुसार रेगिस्तान युद्ध के लिए चुना जाता है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में 9 पैरा एसेफ, जो 9 महीने के कोर्स से गुजरते हैं, के बाद विशेष चयन होता है। एक पैरा पहाड़ युद्ध में माहिर है। भौगोलिक विशेषज्ञता की यह अवधारणा समय के साथ कम हो गई थी और प्रत्येक पैरा एसेफ बटालियन को विभिन्न क्षेत्रों और जलवायु में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सहित उनकी रैंक छीन ली जाती है और उन्हें परिवीक्षाधीन या समर्थक के रूप में जाना जाता है। पाठ्यक्रम के किसी भी दिन के दौरान एक परिवीक्षक पाठ्यक्रम छोड़ने का विकल्प चुन सकता है। पूरा होने की दर 12-15% से कम है और यह थोड़ा उच्च पूरा होने की दर है क्योंकि कई परिवीक्षाधीन अपने रेजिमेंटल बटालियन से तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विशेष बल ऑपरेटिव विभिन्न कौशल जैसे हथियार, विध्वंस, नेविगेशन, संचार, चिकित्सा में माहिर हैं। पारा कोष्टक एसएफ कोष्टक छोटी टीमों में काम करता है, 5 से 8 आदमी, और युद्ध OOW, रणनीतिक टोली, निगरानी, पदनाम RSTAB और प्रत्यक्ष कार्रवाई कार्यों के अलावा अन्य कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है और उनका चयन और प्रशिक्षण किया जाता है। पूर्व चयन इस चरण में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और पैरा वायु या पैरा एसेफ और आवश्यक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए आवेदन करने वाले सैनिक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया और बुनियादी एसेफ प्रशिक्षण शामिल है। इस चरण की अवधि पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है। पैरा वायु के लिए शुरू में 28 दिन थे, जो 1999 के बाद 45 दिन हो गए और अब 90 दिन, लगभग 3 महीने हैं। पैरा कोष्टक एसएफ कोष्टक 90 दिन लंबा था और तब से बदला नहीं गया है। तीव्रता भी संभावित बटालियन के अनुसार भिन्न होती है। पैरा एसेफ का चयन वर्ष में 2 बार होता है। प्रोबेशनर्स अत्यधिक शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरते हैं। ड्रॉप आउट दर अधिक है। जो असफल होते हैं वे अपने मूल रेजिमेंट में वापस चले जाते हैं। परिवीक्षा पूरी करने वालों को पैराशूट रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। 10 पैरा एसेफ का चयन रेगिस्तान में 10 पैरा एसेफ के लिए परिवीक्षा शुरू होती है, जिसमें रेगिस्तान जलवायु में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई प्रशिक्षण मैनुअल नहीं है, इसलिए कोई विशिष्ट दिनचर्या नहीं है। प्रोबेशनर्स 4 दिनों के लिए भोजन के बिना कम करना पड़ता है और 7 दिनों के लिए नींद के बिना जाने में क्षेत्रों में असाधारण नेविगेटर होना चाहिए जहां कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं है, कोई सड़क या लैंडस्केप और रेत के टीले नहीं हैं जो हर रात बदलते रहते हैं। पैराशूट प्रशिक्षण में उम्मीदवार फिर आगरा में भारतीय सेना के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में 3 सप्ताह का बेसिक पैराशूट कोर्स पूरा करते हैं। उन्नत एसेफ प्रशिक्षण वे सभी जो पैरा एसेफ का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पहले पैरा वायु के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। हालांकि यह एक प्रशिक्षण चरण भी है, फिर भी यह चयन प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ सैनिक पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर और स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेते हैं।
प्रशिक्षण में हथियारों को संभालने वाले प्रशिक्षण शामिल हैं भूमि नेविगेशन और क्षेत्र शिल्प प्रशिक्षण, घुसपैठ, हमले और घात रणनीति, करीब तिमाही लड़ाई, CQB प्रशिक्षण, शहरी लड़ाई, आतंकवाद विरोधी, भारतीय रक्षा बलों के प्रशिक्षण केंद्रों पर निहत्थे मुकाबला प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य पाठ्यक्रम। 90 दिवसीय परिवीक्षा। 90 दिनों के चयन के दौरान कुछ प्रशिक्षणों में शामिल हैं। दिन 1 से 35 पहले 35 दिनों में शारीरिक और कौशल प्रशिक्षण शामिल होता है। इसमें अन्य परीक्षणों और कौशल प्रशिक्षण के अलावा कई कठोर अभ्यास शामिल हैं जैसे कि आंखों पर पट्टी वाली टीम असेंबली, हथियार प्रशिक्षण, विध्वंस, नेविगेशन, संचार, चिकित्सा और खाना पकाने के कौशल। प्रोबेशनर्स को पशु हैंडलिंग कौशल सम्मिलित। इसके बाद विभिन्न व्यायामों को शामिल किया जाता है जिसमें लंबे समय तक दोस्त शामिल होते हैं। इसके बाद वेट शिफ्टिंग होती है। वेट शिफ्टिंग में 3 राउंड होते हैं जहां विभिन्न प्रकार के वेट शिफ्ट करने पड़ते हैं जैसे कि 40 लीटर के जेरे के डिब्बे, टायर ट्रक और वुडन का वजन 85 किलोग्राम तक होता है। 11वें घंटे के दौरान पानी द्वारा परीक्षण किया जाता है। नकली डूबने लंबे समय तक केवल नंगे न्यूनतम ऑक्सीजन की अनुमति देता है। यह तनाव के तहत परिवीक्षाधीन आतंक प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना है। हाथों को भी बाद में बांधा जाता है और रस्सियों का उपयोग करके पर्यवेक्षकों को पानी के नीचे खींचा जाता है। यह सर्वविदित है कि इस परीक्षण के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया और ब्लैकआउट आम है। पानी या भोजन की एक बूंद के बिना पहले 16 घंटे पूरे होते हैं। इसके बाद तात्कालिक पर्यवेक्षणीय कौशल और दबाव में ऑपरेशन रणनीति का पालन किया जाता है जिसमें उनके अभ्यास में रखी गई वस्तुओं को वापस बुलाने के लिए परिवीक्षाधीन होना शामिल है। इसके बाद 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च और 6 घंटे की लगातार एक्सरसाइज है। अंत में व्यवहारिक युद्ध कौशल का परीक्षण किया गया जैसे घात लगाना, घात पर प्रतिक्रिया करना, शिविर बनाना, स्ट्रेचर बनाना और खाली किए गए खाली स्थान। यह सब नींद की कमी के तहत तनाव परीक्षण के अंतिम चरण में किया जाता है और मुख्य रूप से ऐसी परिस्थितियों में परिवीक्षाधीनों की मानसिक धीरज की परीक्षा के लिए चरम थकान और वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। 36 घंटे के तनाव परीक्षण में कई परिवीक्षाधीनों को भी देखा जाता है। दिन 56 पैरा एसेफ 100 किलोमीटर धीरज रन सभी प्रोबेशनर्स के लिए जरूरी है। 10 किलो युद्ध भार और 7 किलो के व्यक्तिगत हथियार के साथ उन्हें 100 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। समय 13 से 15 घंटे लग गए। इस रन के लिए पैरा एसेफ ने जिस ज्ञात मार्ग का उपयोग किया है वह रामपुर और डाककाल के बीच का पहाड़ी मार्ग है। रन को 4 चरणों में बांटा गया है। दिन 60 से 90 अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा उन लोगों के लिए आरक्षित है जो इसे इस चरण में काउंटर टेरर ऑपरेशंस बनाते हैं। सार्वजनिक रूप से इस चरण या इस पाठ्यक्रम के अन्य भागों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। 90 दिवसीय परिवीक्षा अवधि के अंत में सफल अभ्यर्थी पहली बार अपने मैरून बेरेट प्राप्त करते हैं और एक ग्लास खाने की परंपरा से गुजरते हैं। उपकरण। पैरा एसेफ के पास विशेष अभियानों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के पैदल सेना के हथियारों की पहुंच है। छोटी हाथ पिस्तौल, पिस्टल, ऑटो 9 मिलीमीटर AK सेमी स्वचालित पिस्तौल, ग्लॉक 17 9 मिलीमीटर सेमी स्वचालित पिस्तौल, बेरेटा 92 9 मिलीमीटर सेमी स्वचालित पिस्तौल, बेरेटा सेमी स्वचालित पिस्तौल अज्ञात मॉडल, टामी बंदूकी, हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, माइक्रो OG 9 मिलीमीटर मशीन गन, असॉल्ट राइफल, हेकलर एंड कोच HK 416 असॉल्ट राइफल, FN स्कार H762 X51 असॉल्ट राइफल, FN स्कार AIM असॉल्ट राइफल, IWI टाइप की स्वाद आक्रमण राइफल, M4A1 कार्बाइन, स्नाइपर राइफल, सको TRG बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल, SVD ड्रैगनर सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, IWI गैलर स्नाइपर सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, बेरेट M107A1 सेमी ऑटोमेटिक एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल, मॉसर SP66 बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, 50 कई ब्राउनिंग हैवी मशीन गन, PKM सामान्य प्रयोजन मशीन गन,
MG-2A1 प्रयोजन मशीन गन, MK-48 लाइट मशीन गन, UKVs 59L लाइट मशीन गन, AGS-17 प्लामिया ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, C-90 M3 डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर, RLM के 384 मिलीमीटर रिकॉयल राइफल कार्ल गुस्ताफ रिकॉयलेस राइफल मार्क -4 हल्के वजन वाले रॉकेट लॉन्चर, B-300 शिपॉन 82 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर, स्पाइक ATGM रॉकेट लॉन्चर, ट्रांसपोर्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस सामरिक परिवहन विमान, HAL ध्रुव उपयोगिता हेलीकॉप्टर, सभी इलाके वाहन, HAL चीताक उपयोगिता हेलीकॉप्टर, बिल्ला। भारतीय सेना में अन्य पैराशूट सैनिकों की तरह पैरा एसेफ के जवान मरून बेड़ी पहनते हैं। इसके अलावा वे प्रत्येक कंधे पर विशेष बल टैब पहनते हैं। पैरा एसेफ में सेवा करने वाले कार्मिकों को नेम प्लेट के नीचे उनकी दाहिनी जेब पर बलिदान पैच पहनने की अनुमति है, जो एसएस बेड़ी प्रतीक चिन्ह के समान है। केवल पैरा कमांडो को ही पैच पहनने की अनुमति है। पैरा एसेफ कर्मी दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें नागरिक आबादी के साथ मिश्रण करने की अनुमति मिलती है, खासकर जम्मू और कश्मीर में। वीरता पुरस्कार अभियानों के लिए प्रथम पैरा विशेष बल के मेजर मोहित शर्मा ने 2009 में किया। 2016 मरणोपरांत लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी 9 पैरा विशेष बल 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए। कीर्ति चक्र 200 स्पेशल में मणिपुर में एक वर्गीकृत ऑपरेशन के लिए 21 पैरा विशेष बल के लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ सिंह शेखावत। 2017 4 पैरा के मेजर रोहित सूरी विशेष बल 2016 में पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मिशन के नेता थे। शौर्य चक्र 2019 नियंत्रण रेखा पर 2018 में गुप्त हड़ताल के दौरान 3 आतंकवादियों को मारने के लिए एक पैरा विशेष बल के नायब सूबेदार अनिल कुमार दहिया। लोकप्रिय संस्कृति में पैरा एसेफ को बॉलीवुड फिल्मों में चित्रित किया गया है, जैसे जमीन 2003 अजय देवगन और अभिषेक बच्चन पैरा एसेफ अधिकारियों की भूमिका निभाते हैं। उत्तरार्ध पुलिस आयुक्त के रूप में शामिल होने के लिए इस्तीफा देता है। फिल्म एक इंडियन एयरलाइंस जेट के अपहरण पर आधारित है। मद्रास कैफे 2013 जॉन अब्राहम ने मेजर विक्रम सिंह नाम के एक पैरा एसेफ अधिकारी की भूमिका निभाई, जो जाफना में रॉ के अंडरकवर मिशन का नेतृत्व करता है। बागी 2018 रणवीर प्रताप सिंह का मुख्य किरदार एक पैरा एसेफ अधिकारी है और इसमें अभिनेता टाइगर श्रॉफ हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019-2016 के उरी हमले के लिए जवाबी कार्रवाई में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के शिविरों पर पैरा एसेफ द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का एक नाटकीय खाता है। यह फिल्म अब तक के बॉलीवुड में दिखाए गए सैन्य फिल्मों में से सबसे बेहतरीन फिल्म था। विकी कौशल लीड एक्टर के रोले निभा रहे थे, जबकि परेश रावल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के रोले को प्ले कर रहे थे, जबकि रजत कपूर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रोले को प्ले कर रहे थे। इस फिल्म के डायलॉग्स आज भी हर भारतीय की प्रेरणा बना हुआ है और आगे भी हमेशा हमारे सैनिकों के हौसलों और देश के हर एक निवासियों के दिल में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता जाएगा। इसी फिल्म में दिखाया गया कि ये नया भारत है जो शत्रुओं के घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल फोर्सेज सीरीज का दूसरा एपिसोड। कैसा लगा ये एपिसोड नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे फेसबुक पेज में जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। जय हिंद, वंदे मातरम।